नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में आज बजट पेश किया गया 2,18,303 करोड़ का। सरकार के द्वारा यह बजट पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि सरकार 20 लाख रोजगार की व्यवस्था करेगी अगले 5 सालों में। तो यह संकल्प दोहराया गया बीजेपी की तरफ से। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट पर जोरदार हमला बोला है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जी हां, बिहार के बजट पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और झूठ का पुलिंदा बताते हुए कह दिया है कि बजट में न पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई का जिक्र तक भी नहीं किया गया है। सरकार की केवल पुरानी घोषणाएं जो हैं वो दोहराई गई हैं। 7 निश्चय 1 अभी तक तो पूरा ही नहीं हुआ, 7 निश्चय 2 की बात की गई है। तो तेजस्वी यादव बड़ा हमला बोल रहे हैं बजट पर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। यूनिट्स की जहां तक बात थी, आप जानते हैं केला, मखाना, मकई जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफ़ी लाभ हो, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल के भाषण बजट का जब शुरू हुआ तो कोरोना काल का जिक्र किया गया जिसमें कि साफ और साफ सरकार ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला। क्या इंतजामी थी रेलवे का टिकट के बारे में, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और जितना फर्जीवाड़ा डेटा के साथ बिहार सरकार ने किया है, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा हुआ होगा। बजट का में जो जिक्र किया गया कि भाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, ये हम आपको बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हमारे संकल्प में था। राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र था। कहाँ लाएंगे? तो राजगीर में। ये जो राजगीर में जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसी को नामकरण खाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिया जाएगा? यानी काम तो हमारी जब महागठबंधन की सरकार थी ये तब इसका शुरू किया गया। उस जमीन की घेराबंदी भी हमारे समय में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से ठगने की बात पूरी तरीके से बिहार को झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है साफ तौर पर कि बिहार में उद्योग धंधे बढ़ाने की बात की जा रही है पर बंद पड़े मिलों को खोलने की बात ही नहीं की गई। तो आखिर रोजगार कहां से लाएगी सरकार? चाहे बंद पड़े चीनी मिल हो, पेपर मिल हो या जूट मिल हो, तमाम जो मिल हैं उनको खोलने की बात सरकार ने नहीं की और रोजगार देने की बात कर रही है और उद्योग धंधे बढ़ाने की बात कर रही है। तो सरकार जो है तमाम तरह के झूठ पेश कर रही है। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें मखाना की बात की और कई तरह का जिक्र उन्होंने किया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने चाहिए था बिहार के अंदर, उसका ऐलान किया जाना चाहिए था पर सरकार ने ये नहीं किया। तो तेजस्वी यादव का वार अनलिमिटेड जारी है सरकार पर बजट को लेकर भी और साफ तौर पर उन्होंने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा तो कोरोना काल में ही किया है। जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है और कोरोना काल में किए गए काम पर सरकार अपना पीठ ठोक रही है। तमाम तरह की बातें तेजस्वी यादव ने की है और कहा है कि एक और बड़ी बात कही है उन्होंने कि राजद ने अपने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, उसे बनाने की बात सरकार कर रही है। और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मुझे तो लगता है कि नालंदा में जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उसी को ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दे देगी सरकार। तो तमाम तरह की बात तेजस्वी यादव ने की है। और सुनिए तेजस्वी यादव बजट पर और क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मैप है?
कैसे देंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे? जब बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं लगेगा, कारखाने ही नहीं लगेंगे, तो कहां से लोगों को रोजगार? आईटी सेक्टर तो दूर की बात, आईटी हब बनाने की दूर की बात, पलायन रोकने पे कोई चर्चा नहीं की गई। तो हर तरीके से बजट जो है पूरी तरीके से फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चमकी बुखार की बात आपने देखी होगी, क्या हालात हैं बिहार के अस्पतालों की। जल जमाव का क्या स्थिति है, उसके लिए लोग अलग से इन लोगों ने बजट बनाया है। क्या क्या बात नहीं की गई है नाला का और क्या क्या चीज़ का। लेकिन पटना जो राजधानी है, इसका इनके पास ड्रेनेज का मैप नहीं है। सरकार का कथनी और करनी में भारी अंतर है। क्राइम जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। पुलिस को मॉडर्न तरीके से मॉडर्नाइज करने पे कोई बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। 100 नंबर घुमाते रह जाइए, लगेगा ही नहीं। एम्बुलेंस की क्या स्थिति है आप लोग जान रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों की पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था आप लोग जान रहे हैं। पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने का हथियार है जो फायरिंग ही नहीं होता है। कहां कोई बजट में कुछ है, केवल भाषण देना। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर लोग हैं। शिक्षा की तो ऐसी व्यवस्था है कि आप शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता है तो वो छुपा रहे हैं या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि बिहार सरकार जो है नियुक्ति, कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो नियुक्ति कर ही नहीं पाई, जो नियुक्ति पत्र दे ही नहीं सकी और नौकरियां देने की बात कर रही है। बिहार में कारखाने नहीं लगेंगे तो रोजगार कहां से आएगा। और तेजस्वी यादव ने पूछा कि 20 लाख रोजगार का क्या ब्लूप्रिंट है, सरकार बताए। बार बार कह रही है कि 20 लाख रोजगार देंगे, आखिर ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह से रोजगार देगी सरकार, ये उसे स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बड़ी बात यह कही कि बिहार पुलिस, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, इसके लिए बिहार में पुलिस का मॉडर्नाइजेशन होना जरूरी है। बिहार पुलिस को मॉडर्नाइज किए जाने की जरूरत थी, उसके लिए एक बड़े बजट दिए जाने की आवश्यकता थी, पर बजट में ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया। बिहार पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने का हथियार है, तो आखिर मतलब कि वो फायरिंग कहां से करेगी। तो इस तरह की बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बजट पर चौतरफा हमला बोल दिया और बता दिया है कि बजट झूठ का पुलिंदा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बिहार का बजट। तो तेजस्वी यादव की ये बातें, आखिर बिहार सरकार जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की है और उसे बताया है कि बिहार के विकास का बजट है ये, और वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो है झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।